जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। हमको यहाँ पर क्या दिया है, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि एक वर्ग आव्यूह है जो अपने ही अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है ना। क्योंकि इसके स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है कि वर्ग आव्यूह का जो अभिलाक्षणिक समीकरण आएगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम थ्योरम वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो होता क्या है, यहाँ हम 2x2 या 3x3 या 4x4 इस तरह से एग्जाम्पल नहीं लेते, बल्कि हम यहाँ पर n×n का एक वर्ग आव्यूह मानेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि एक ऑर्डर n है, एक ऐसा आव्यूह लेंगे जिसका ऑर्डर n है और उसकी मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव करके बताएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि n×n का एक वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हमने मान लिया कि ए जो है ये एक आपका मैट्रिक्स है। हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जिसमें रो और कॉलम दोनों n होंगे। जैसे 2x2 होता है तो रो ऐसे होते हैं और कॉलम ऐसे होता है, तो 2 रो 2 कॉलम होते हैं 2x2 में। इसी तरह से n×n में n रो और n कॉलम होंगे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इम्प्लाइज लगाया, हमने यहाँ लिखा a हम एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें n रो n कॉलम होंगे। तो हमने यहाँ मान लिया a11 पहला एलिमेंट है, a12 दूसरा एलिमेंट है, a13 तीसरा एलिमेंट है। अब ये बात n तक आएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो ऑन करके यहाँ पर लिख देंगे a1n। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम सेकेंड रो लेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, a21 a22, फिर यहाँ पर क्या जाएगा a23, सो ऑन करके यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे a2n। फिर बीच के हम यहाँ पर सो ऑन करके ऐसे लिख देंगे और भी बहुत सारे आएंगे। हम यहाँ पर सब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे an1 an2 an3 और सो ऑन करके यहाँ पर हो जाएगा ann। यानी ये n×n का एक वर्ग आव्यूह हो गया है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं थ्योरम क्या बोल रही है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इसका अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना पड़ेगा। अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, अभी हम तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। अब हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि CE शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं, या हिंदी में अभिलाक्षणिक समीकरण भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो ऐसा होता है a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये a11 a22 और ऐसे सो ऑन चलते चले यहाँ ann, ये आपका विकर्ण है यानी कि डायगोनल। इस डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स से अभी सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट बन चुका है। हम यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे और यहाँ पर सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट का साइन बना देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a11 माइनस लेमडा a12, फिर यहाँ आएगा a13, सो ऑन करेंगे अपन, यहाँ हो जाएगा a1n और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 चलता है। अब ये a21 जैसा है वैसे के वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 22 में से यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, a22 माइनस लेमडा, फिर a23 आएगा, सो ऑन करके यहाँ पर आ जाएगा a2n, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। बाकी हम बीच के एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, सो ऑन करके लिख देंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा an1, फिर यहाँ पर आ जाएगा an2 है ना, ऐसे सो ऑन करके यहाँ लिख देंगे अपन ann माइनस लेमडा। होता क्या है, जब आप 2x2 3x3 इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसको जब सॉल्व करते हैं तो एक स्पष्ट, एक बिल्कुल क्लियर इक्वेशन आपको नजर आती है जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सब हमें a11 a12 a13 इस तरह से एलिमेंट दिए गए हैं
जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर मन से मान लेंगे कि इसको सॉल्व करने पर ऐसी इक्वेशन आएगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने इम्प्लाइज लगाया। अब हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको सॉल्व कर क्या आएगा। तो हमने मान लिया यहाँ आएगा P0 लेमडा की पावर n, फिर आएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों P1 लेमडा की पावर n-1, फिर आएगा यहाँ पर आपका P2 लेमडा की पावर n-2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका P3 लेमडा की पावर n-3 और सो ऑन करके लिख देंगे Pn, है ना, Pn = 0। अब आप देखिए, जब आप n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था आपने, तो ये आया। जब हम n क्रॉस n वाले को सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग इसकी लेमडा की पावर n से होगी और लगातार पावर घटती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब लेमडा की पावर n-n हो जाएगा। जब लेमडा की पावर n-n हो जाएगा, इसका मतलब लेमडा की पावर 0 हो जाएगा, जिसका मतलब 1 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लेमडा की पावर 0 1 होने की वजह से यहाँ पर लेमडा आपको नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी P0 P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn तक ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट हैं प्यारे बच्चों। तो हमने ये देखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया, है ना, उसका अभिलक्षण समीकरण निकाला, तो वो इक्वेशन क्या बनी, ये बनी। अब बात ये होती है कि ये थ्योरम क्या बोलती है। ये थ्योरम हमसे बोलती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी आप लेमडा देख रहे हैं उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो हमारी जो थ्योरम हमसे बोल रही है वो ये बोल रही है, सो देन वी हैव टू प्रूव दैट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जहाँ पर आप लेमडा देख रहे हैं वहाँ पर ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो गया P0 a⁴n प्लस P1 a⁴ n-1 प्लस P2 a⁴n-2 फिर प्लस P3 a⁴n-3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो आप देखिए आखिरी में यहाँ तो लेमडा आपको नया नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लेमडा की जगह ए नहीं रखेंगे अपन, जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। Pn = 0। अब आप चाहें तो समझने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम आप दे सकते हैं आपके समझने के लिए। ये तो हमने लिख दिया, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड सिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला और उसको जब हमने लेमडा की जगह ए रख दिया तो हमें ऐसा प्रूफ करके बताना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे बी नो दैट। अब एक फार्मूला है, आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर होता है B0 लेमडा की पावर n-1 प्लस फिर आएगा B1 लेमडा की पावर n-2। जब आप एडजॉइंट निकालते हैं तो पावर रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए पावर n थी यहाँ पर, अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, n-1 से हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला क्या आएगा B2 लेमडा की पावर n-3 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका Bn-1, ये आपका आएगा आखिरी में। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम n क्रॉस n के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि a माइनस लेमडा यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स का काम कर रहा है, जब उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो पावर माइनस मतलब कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए n-1 है तो यहाँ पर भी n-1 है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर आप n देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर P0 P1 P2 P3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर B0 B1 B2 अप टू Bn-1 ये चीज़ कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं B नो दैट करके हमने लिख दिया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एंड, है ना, एंड a माइनस लेमडा आई डॉट एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू होता है इनडिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इंटू में आई, ये होता है प्यारे बच्चों। अब आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास ये है, और ये जो देख रहे हैं डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई, इसको जब हमने सॉल्व किया था, देख लीजिए जब हमने इसको सॉल्व किया था, है ना, तो ये आया था। ये चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर करके हम यहाँ पर लिखेंगे a। अच्छा, यहाँ पर a हमने गलती से स्मॉल लिख दिया था, ये कैपिटल A है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस लेमडा आई
अब यहाँ ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b0 लेमडा की पावर n-1 प्लस b1 लेमडा की पावर n-2 प्लस फिर आप देखेंगे b2 लेमडा की पावर n-3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका bn-1। ये तो हमने क्या वैल्यू रखी है बच्चों, यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, यहाँ पर हमने रख दी है। अब ये जैसा था वैसे ही इसकी वैल्यू हमने रख दी है, ये इक्वल आप देख रहे हैं, ये इक्वल की जगह पर हम इक्वल लगा देंगे। अब डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई, ये देखिए इसको सॉल्व करा ये आया था, इसको सॉल्व करा ये आया, तो अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर p0 लेमडा की पावर n, देखिए ये n से स्टार्ट हो रही है वाली वैल्यू है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस p1 लेमडा की पावर n-1 प्लस फिर क्या आएगा p2 लेमडा की पावर n-2 फिर प्लस p3 लेमडा की पावर n-3 एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका pn और इनटू में कितना है यहाँ पर i। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है प्यारे बच्चों, इसका अंदर इंटू करना है, उस आई का अंदर इंटू करना। आई का इंटू करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे 2 1 2 होता है वैसे हम जब p0 में आई का इंटू करेंगे तो चलो वो p0 ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, आप देखना हम किस ढंग से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पास ये इक्वेशन आई है, हमने आपको पहले भी बताया था कि इसका हम अंदर इंटू करेंगे और इसको सेपरेट करके फिर कंपैरिजन करेंगे। तो देखिएगा आप यहाँ से आगे से यहाँ पर हम लगा देते हैं इम्प्लाइज। अब आप सोच के देखिए इस ए का इंटू सब जगह करेंगे, तो ए का इंटू कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा a b0 लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों n-1, फिर क्या आएगा प्लस a b1 लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर n-2, फिर यहाँ पर आएगा a, हम a का इंटू कर रहे हैं अभी a, फिर यहाँ पर आ जाएगा b2 लेमडा की पावर यहाँ पर है n-3, ये देखिए आप इसी तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे प्लस आएगा यहाँ पर, फिर a यहाँ पर भी आएगा a इंटू b n-1, ये हमने a का इंटू कर दिया आपकी सुविधा के लिए। अब हम इस माइनस लेमडा आई का अंदर इंटू करेंगे, तो क्या करते हैं थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे हमको पता रहेगा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया है। अब यहाँ लगा देते हैं प्लस, ठीक है, हमने प्लस लगा दिया। अब हम माइनस लेमडा आई का अंदर इंटू करेंगे, इस माइनस लेमडा आई का इंटू सब जगह करेंगे। तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेमडा है, जब लेमडा का इंटू होगा तो यहाँ पर एक एक पावर कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये इसमें जुड़ता चले जाएगा। यहाँ लेमडा की पावर n बचेगा, यहाँ लेमडा की पावर n-1 बचेगा, यहाँ लेमडा की पावर n-2 बचेगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए पावर में 1 की जगह यहाँ 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने करा यहाँ पर i है ना, माइनस लगा, माइनस तो आएगा आएगा i b0 लेमडा की पावर यहाँ बचेगी n, क्योंकि इस लेमडा का इंटू यहाँ पर हुआ। फिर यहाँ पर आएगा i का भी इंटू हो रहा है, i b1 लेमडा की पावर यहाँ बचेगी आपकी n-1, ठीक है, ऐड हो रही है। फिर यहाँ पर आएगा i b2 और लेमडा की पावर यहाँ हो जाएगी n-2, फिर माइनस लगा के हम सॉल्व कर देंगे, और इसका इंटू आपका यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i फिर लेमडा और यहाँ जाएगा bn-1, ये ब्रैकेट लगा दिया। ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगा दिया प्यारे बच्चों ताकि हमको पता रहे जब हमने इसका इंटू करा था एक पोर्शन आया, इसका इंटू करे तो दूसरा पोर्शन आया, बाकी इक्वल तो चल ही रहा है। तो इक्वल की जगह हम यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, और इस आई का इंटू, ये जो आप आई देख रहे हैं, इस आई का इंटू सब जगह कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई है ना p0 लेमडा की पावर यहाँ पर हो जाएगी आपकी n, फिर प्लस i p1 है ना लेमडा की पावर हो जाएगी आपकी n-1, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका i p2 लेमडा की पावर हो जाएगी आपकी n-2, फिर प्लस i p3 और लेमडा की पावर हो जाएगी आपकी n-3, इसी तरह सॉल्व चलता रहेगा, प्लस आखिरी में आएगा i pn। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इतना सा काम करना है प्यारे बच्चों, ये एक पोर्शन हो गया, ये LHS हो गया, और ये वाला पोर्शन RHS हो गया। हमें लेमडा के जो कॉफिशेंट हैं, लेमडा की पावर के जो कॉफिशेंट हैं उनका कंपैरिजन करना है। जैसे लेमडा की पावर n यहाँ पर है तो इसका कंपैरिजन इससे हो जाएगा, है ना। n-1 यहाँ पर है लेमडा, तो n-1 यहाँ पर हमें कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से हम इन पावर से का कंपेरिजन कर देंगे। तो ज़्यादा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द कंपेरिजन, और अभी हमने जैसे आपको समझाया वैसे हम काम कर लेंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पर
यहाँ लिख देंगे हम बाय द कंपेरिजन, ठीक है, ये हमने लिख दिया बाय द कंपेरिजन। अब यहाँ इम्प्लाई लगा देते हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर लेमडा की पावर n है, तो लेमडा की पावर n यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा माइनस आई बी जीरो, लेमडा की पावर n का कॉफिशेंट और लेमडा की पावर n का कॉफिशेंट, इनका कंपेरिजन हो रहा है। यहाँ पर आई बी जीरो बचा तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा आई पी जीरो। हम चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसी तरह से देखिए ये हो गया। अब लेमडा की पावर n माइनस 1 का कंपेरिजन करेंगे, तो लेमडा की पावर n माइनस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहाँ पर है, एक तो ये है और एक ये है, तो कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई लगेगा। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 है ना, एक तो ये हो जाएगा ए बी जीरो, ये हो गया ए बी जीरो, फिर माइनस आई बी वन, एक लेमडा की पावर n माइनस 1 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये तो दोनों यहाँ पर आ गए और इक्वल की जगह इक्वल हो गया। और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका आई पी वन, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, लेमडा की पावर n माइनस 2 का कॉफिशेंट ये है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए पहले आई पी टू, और आने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब लेमडा की पावर n माइनस 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहाँ पर है n माइनस 2, एक तो यहाँ पर नजर आ रहा है और एक यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाई लगा दें अपन, तो एक तो यहाँ पर है, ये हो जाएगा ए बी वन, है ना, ये देखिए ए बी वन हो गया, तो माइनस n माइनस 2 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आई बी टू। एक हम एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं कि बी जीरो आ रहा है, बी वन बी टू, फिर आएगा बी थ्री, से चलता रहेगा। बीच के सारे गायब कर देते हैं क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल भी नहीं है ना। आप सबसे आखिरी वाली बात करते हैं हम यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लेमडा नहीं है ना, आई पी एन लिखा है, तो इस पूरे सिस्टम में जो आपका एल एच एस है इसमें कहाँ पर लेमडा नहीं है, यहाँ पर लेमडा नहीं है, तो इसकी कंपैरिजन या इसकी तुलना इससे होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इम्प्लाई लगा देंगे अपन, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी एन माइनस 1 और इक्वल की जगह इक्वल, और इसका कंपेरिजन हो जाएगा आई पी एन, इक्वेशन नंबर 4 इसको हम नाम दे सकते हैं। अब इन चारों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम इनकी मदद से वो चीज़ लेकर आएंगे जो हमको प्रूफ करना है। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हमने पूरी 4 इक्वेशन बना ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करेंगे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में ए की पावर n का इंटू करेंगे, तो जब इंटू होगा तो ये यहाँ पूरी इक्वेशन में इंटू होगा, ए की पावर n माइनस 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे, ए की पावर n माइनस 2 का इंटू यहाँ पर करेंगे, फिर ए टू दी पावर n माइनस n का इंटू करेंगे, तो ए टू दी पावर n माइनस n ए की पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो जैसा है वैसे का वैसे ही जाएगा, बस हमको उसको समझने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब आप देखिएगा आगे हम बोर्ड पर इसको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा हम ये 4 इक्वेशन बना चुके हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पर हम ए की पावर n का इंटू करेंगे पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर ए टू दी पावर n माइनस 1 का, ए टू दी पावर n माइनस 2 का, एंड सो ऑन ए टू दी पावर n माइनस n का। जब हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम, है ना, या ऐसे कर सकते हैं हम, क्योंकि ऐड भी करना है तो एडिंग, है ना, इनको जोड़ना भी है हमको, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। हम इन इक्वेशन में किसका इंटू कर रहे हैं, जैसे हमने बोला था, क्या करेंगे, पहले हम इंटू करेंगे ए टू दी पावर n का, फिर ए टू दी पावर n माइनस 1 का, फिर ए टू दी पावर n माइनस 2 का, एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे ऐसे ए टू दी पावर n माइनस n। तो ए टू दी पावर n माइनस n मतलब 1 ही हो रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि ए की पावर 0 जो है आपका 1 हो जाएगा। अब हम सारी इक्वेशन को जोड़ेंगे क्या करके, इनका इंटू करके। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में ए टू दी पावर n का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस आई ए टू दी पावर n बी जीरो, ठीक है। सबको ऐड कर रहा है, ऐड कैसे होता है, एल एच एस में जुड़ जाएगा और आर एच एस में जुड़ जाएगा। अब हम ऐड कर रहे थे तो प्लस हो गया ये। अब ए टू दी पावर n का इंटू आपने कर दिया। अब अगली बार आप यहाँ पर किसका इंटू करेंगे, ए टू दी पावर n माइनस 1 का करेंगे। जब आप ए टू दी पावर n माइनस 1 का इंटू करेंगे तो ए टू दी पावर n माइनस 1 की पावर यहाँ पर आके ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर n बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर n बचेगा,
और ये हो जाएगा B0, फिर उसका इंटू यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I ए टू द पावर n और ये हो जाएगा B1। देखिए ध्यान से आप, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ए टू द पावर n-2 का इंटू करोगे। राइट हैंड साइड वाला इंटू हम बाद में करेंगे, सिर्फ हमको आपको समझाने के लिए इधर वाला कर रहे हैं। जब यहाँ ए टू द पावर n-2 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए टू द पावर n-1 बचेगा। वो सारी चीज़ ऐड हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस ए टू द पावर, देखिए आप जब ए टू द पावर n-2 का करेंगे यहाँ बचेगा ए टू द पावर n-1, ए टू द पावर n-1 बचा। देखिए आप ए टू द पावर n-1 B1 है ना, n-1 B1, और ये माइनस आपका चल ही रहा है, माइनस लगा दिया आपने। लेकिन ए टू द पावर n-2 का इंटू यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ क्या आएगा I ए टू द पावर n-2 B2 है ना। अब इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रोसेस चलती रहेगी। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करके सॉल्व करके छोड़ देते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि ये प्रोसेस दोनों तरफ होगी, LHS में हमने करके बता दिया है, अब हम RHS में भी करेंगे। तो यहाँ पर ए टू द पावर n आएगा, यहाँ पर ए टू द पावर n-1 आएगा, यहाँ पर ए टू द पावर n-2 आएगा, और ये चलता रहेगा और इन सबको ऐड कर देंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा I P0 ए टू द पावर n, और सबको ऐड करना है, सबको जोड़ना भी है। यहाँ पर क्या होगा I P1 है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका I P1 ए टू द पावर n-1, सबको जोड़ना है, प्लस लगा दिया अपन ने। अगली स्टेप में यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा I ए टू द पावर n-2, I ए टू द पावर n-2 और P2 है ना। अब सबको जोड़ना है तो सॉल्व करके प्लस आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा यहाँ पर Pn ही बचना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ए टू द पावर n-n का इंटू करके हम ऐड कर रहे हैं। तो ए टू द पावर n-n का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल होती चली जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपस वाली आगे भी हम जो टर्म लिखते हैं वो भी कैंसिल होते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस साइड 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर, और I के इंटू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, I का इसमें इंटू हो रहा है, मतलब वो P0 ए टू द पावर n ही है। तो हम पहले ये लिख देते हैं, ये हो गया P0 ए टू द पावर n प्लस, फिर हो जाएगा P1 ए टू द पावर n-1, फिर प्लस P2 ए टू द पावर n-2 एंड सो ऑन, फिर प्लस आएगा Pn, और यहाँ 0 आ गया। ये पूरा सब कैंसिल होते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और यही हमको प्रूव भी करना था, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, हमारी थ्योरम क्या बोल रही थी, हमारी थ्योरम ये कह रही है हमसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने साबित करके बता दिया, प्रूफ करके बता दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, वो उसको सेटिस्फाई करता है। ये हमारी कैले-हैमिल्टन थ्योरम बोलती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।